फसल की पैदावार कम आए तो कहते हैं जी बारिश होगी इस साल। अगर अगले साल धूप निकली, उन्होंने कहा जी धूप निकल आई, और वो इस बहाने की तलाश में रहते हैं। कभी कह दिया जी कि जरी तरक्याती बैंक ने या बैंकों ने लोन नहीं दिया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने जिस्म को कायम रखने के लिए दूसरे तमाम महकमा जात में कीड़े निकाल रहा है। बुनियादी खराबी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आ गई है। अपनी जस्टिफिकेशन जस्टिफाई करे कि वो किसान के लिए क्या कर सकता है। इस वक्त वो कुछ कर नहीं रहा। बाकी मैं आपसे अर्ज कर दूं, जैसे मैंने खाद की बात की कि 20 करोड़ बोरी मुल्क में बिकती है, किसी एक पर उसकी कीमत दर्ज नहीं है। हम अगर खाद वालों से बात करें तो खाद वाले जो हैं वो फेडरल सेक्रेटरी के बच्चे को वजीफा देते होंगे, शायद वो फेडरल सेक्रेटरी के नखरे उठाते होंगे। किसान का गदला कपड़ा है, हाँ पर्ची गदली नहीं है हमारी, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं करता। वजीर आला पंजाब से हमने गुजारिशें की, हम ये मुतालबा करना चाहते हैं कि भाई जब ज़राअत के 4 पहलू हैं, पानी जिसके लिए कम अज कम कालाबाग डैम बनना चाहिए। खुदा न खास्ता मेरे सिंधी और मेरे खैबर पख्तूनख्वा के भाई ये ना सोचे, सिंधी भाइयों सुन लो, कालाबाग डैम बनने के बाद आपको तकरीबन 20 लाख एकड़ फुट पानी आज की निस्बत ज्यादा मिलेगा। सिंधियों ने तरबेला डैम बना तो मुखालफत की कि नहीं बनना चाहिए, उसी शब्दों से जैसी आज कालाबाग की कर रहे हैं। तरबेला बनने के बाद सिंध में 30 लाख एकड़ रकबा मजीद जेरे काश्त आ गया। खैबर पख्तूनख्वा आपके डीआई खान में, आपके बन्नू में 10 लाख एकड़ ऐसे हैं, आज आप 4000 रुपए एकड़ आप पशीपा खर्च कर रहे हैं। कालाबाग बनने के बाद वहां 40 रुपए में पानी पहुंचेगा। ये हुक्मरान आप तक ये बात जाने नहीं दे रहे। कालाबाग डैम बना है, पानी का मसला हल हो। 500 इंटरनेशनल स्टडी आई है, 1 मिलियन एकड़ फुट बचा लें, आपको $1 बिलियन बचेंगे। यहां अगर 6 मिलियन एकड़ फुट बचाएं, $6 बिलियन मतलब 500 अरब एक साल की बचत है। मुल्क को माशी तौर पर तरक्की देनी है, फी एकड़ पैदावार बनानी है, मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को जो अनाउंस करें वो प्राइस आपने दिलवानी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अब रोल रिव्यू कर ले, जहां वो फिट होते हैं उन्हें वहां फिट कर दें। ताहम जो जरी लवाजमात पहुंचाने वाले इदारे हैं, खा लोन है, खा एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड है, खा खाद है, खा बीज है, जो भी इदारे हैं वो ये ना करें कि मेरे पास खाद की 60 लाख बोरी पड़ी हुई है और वो मैंने 1700 में बेच रहा था, प्राइस बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, मैंने वो 3300 की करके 40 अरब रुपया जेब में डाला। इस किसान का अंडा खाएं, इस किसान को जीने का हक दें, छुरी ना इस पे चलाएं। चलें ठीक, बहुत बेहतर जी। फारूक साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि एक बीमारी की तशखीस कर ली जाए, कहा जाता है कि अगर बीमारी की तशखीस हो जाए तो 50% जो इलाज है वो पहले से ही हो जाता है। ठीक है, इन्होंने जो तशखीस की वो हमने बड़े पहले से कर ली है कि फी एकड़ पैदावार जो है ना उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इलाज ही यही है। जाहिर है कि फी एकड़ पैदावार जब बढ़ाने का एक अज़म होगा तो उसी सिलसिले में फिर तमाम इकदाम जो हैं वो होते चले जाएंगे। लोनिंग का सिस्टम भी होगा, अद्वियात भी, और दूसरा तीसरा भी। तो आप एक चीज़ ये बताइएगा, मैं हमेशा अक्सर प्रोग्राम में सवाल करता हूँ कि हमारा इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं फी एकड़ पैदावार के गंदम के हवाले से खासतौर पर, हम किस तरीके से उनको मीट कर सकते हैं? शाह जी बड़ी सिंपल सी बात है, मुगल साहब ने बड़ी तफसील से आपको बताया कि देखिए किसी भी एकड़ की पैदावार बढ़ाने के वही 4 लवाजमात हैं। किसान आपका बहुत अच्छा मेहनती है, जमीन आपकी बहुत अच्छी है, बाकी रह जाते हैं 4 इनपुट। अच्छा सीड दीजिए उनको, अच्छी दवाई दीजिए, अच्छी खाद दीजिए, और अगर इन चीजों के लिए उसके पास पैसा नहीं है तो हमारी खिदमत अच्छा बीज जो है एक बड़ा सबसे पहला जो फैक्टर है, यानी गंदम अभी शुरू करनी है तो आपको पहली स्टेज पे बीज चाहिए सर जी, जिसका सीड ही अच्छा नहीं है। अब बीज जो है, मैं उसी हवाले से जिस तरह खान साहब से भी सवाल किया था कि दूसरी फसलों के बीज की इंपोर्ट की इजाजत है। यहाँ 91 के बाद जो है कि बीज इस तरह आया ही नहीं कि जो हमारे गंदम के हवाले से एग्रीकल्चर को थोड़ा सा भी ऊपर लेके जाए। तो क्यों नहीं हम इजाजत दे देते कि प्राइवेट सेक्टर को वो इंपोर्ट? असल में शाह जी प्रायोरिटीज होती है। देखिए अभी प्रायोरिटी ये नहीं है कि सीड बाहर से मंगवा लिया जाए। देखिए बाकी चीजों में हाइब्रिड बीज आए हैं, वहां से बेसिक बीज कोई नहीं आया है, वो भी आपने हाइब्रिड भी आए हैं। हॉलैंड से आके उन्होंने हॉलैंड से ज्यादा फसल तो अब तो आप लोकल बीज भी उससे अच्छा पैदा कर रहे हैं, इंडिया से आप मंगवा रहे हैं, सस्ता बीज है। देखिए मेरी बात सुने, ये ऐसा इशू नहीं है। मैं जिस बात इस वक्त हम जो इकट्ठे हैं, 2 मेजर इशू उन पर बात करने की बात हो रही है। एक तो ये है कि गंदम आने वाली है, अगर ये अच्छी हो जाती है संभालेंगे कैसे, और अगर ये अच्छी नहीं होती तो खाएंगे कहां से। पहले तो इसको अच्छा करने के लिए जो लवाजमात यहाँ डिस्कस हुए हैं कि अच्छे बीज, अच्छे रिसोर्सेज दे दीजिए ताकि अल्लाह करे आने वाले वक्त में ये अच्छी हो जाए। मैं बताता हूं कि बैंक की तरफ से या स्टेट बैंक की तरफ से देखें अच्छे पहलू, अच्छे काम हुए हैं। उसने स्टोरेज बनाने के लिए भी कंसेशनल 9% पे लोन दे दिया है। क्या गोदाम बनाए, इनको रेंट आउट करें, फूड वालों को रेंट आउट करें, पास्को को, कि जनाब आपकी 1000 बोरी मैं यहाँ रखूंगा, जो भी आप रेट तय करेंगे
उसकी एक इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, बैंक को लोन वापस हो जाएगा। बाबा बात तो ये हो रही है कि वेल टू डू नहीं है, नहीं, करने का इरादा नहीं है। यहाँ मुझे बताया उन्होंने लोन किनको देना है? काश्तकार को। काश्तकार को देंगे 9% पे स्टोर बनाने के लिए। अब ईमानदार से एक चीज बताइएगा कि जिस काश्तकार के पास 93% इन्होंने कहा एक मोहताज छोटा काश्तकार है, 84% के पास 12.5 एकड़ से कम जमीन बिल्कुल सही है। वो बेचारा स्टोर बना के, ठीक है उसने कर्जा ले लिया, उससे स्टोर भी बना लिया, जी सर जी, उसका कहाँ से उतारे? उसका प्री रिक्विजिट बता तो रहा हूँ भाई कि वो स्टोर उसने अपने लिए नहीं बनाया, उसने अपनी सोसाइटी मशीनरी के लिए भी बनाया।